एक बार फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग तेज हो चुकी है। तो वहीं ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए 3 दिन के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी भी जोरों पर है। लेकिन 13 जून 2026 को दफनाने की जो बात कही जा रही थी, उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ईरान में जानकारी के अनुसार अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है वो तेहरान, कुम और मशहद में आयोजित किए जाने की योजना है। अब कई रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दफनाने की जो प्रक्रिया है मुहर्रम के पहले 10 दिन यानी आशूरा के बाद पूरी की जाएगी। आशूरा 25 से 26 जून के आसपास पड़ने की संभावना है, इसलिए दफन जो होगा इमाम खामनेई का वो जून के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है। दफन का स्थान इमाम रज़ा शराइन के निकट बताया जा रहा है, जो उनकी वसीयत के मुताबिक होगा। मार्च में जो प्रस्तावित अंतिम संस्कार जो था वो युद्ध और सुरक्षा कारणों से कई बार स्थगित किया गया था। संभावना है कि उनका अंतिम संस्कार अब आशूरा के बाद जून 2026 के अंतिम सप्ताह में मशहद में किया जाएगा, लेकिन फाइनल तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। शुरू में ऐसी खबरें आई थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार और दफन 1 मुहर्रम या मुहर्रम के शुरुआती दिनों में किया जा सकता है, लेकिन बाद में ईरान के आधिकारिक जो है अंतिम संस्कार जो होने हैं उसकी समिति ने इन खबरों को अफवाह बताया और नया बयान जारी किया है। जो नया बयान जारी किया है उसके मुताबिक अब दफन जो है 1 मुहर्रम को नहीं होगा। अंतिम संस्कार और दफन मुहर्रम के पहले 10 दिनों यानी आशूरा के बाद किया जाएगा। इसका कारण ये बताया गया है कि पहले जो 10 दिन है मुहर्रम का वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम और आज़ादारी के लिए समर्पित है, इसलिए राज्य स्तरीय अंतिम संस्कार बाद में रखा जाएगा। 12 जून 2026 को आई रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अंतिम संस्कार 26 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच हो सकता है। हालांकि अंतिम तारीख अभी भी फाइनल क्या है वो घोषित नहीं की गई है। इसलिए अगर आपने पहले मुहर्रम को दफन वाली खबर सुनी थी तो वो शुरुआती योजना या मीडिया रिपोर्ट थी। अभी की आधिकारिक स्थिति ये है कि दफन आशूरा यानी 10 मुहर्रम के बाद ही होगा। यदि मौजूदा रिपोर्ट को आधार बनाया जाए तो बहुत से विश्लेषक मानते हैं कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार का दिन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक क्षण भी होगा। इसी कारण ये चर्चा चल रही है कि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई इस दिन पहली बार बड़े सार्वजनिक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुज्तबा खामेनेई उसी दिन सार्वजनिक रूप से दिखेंगे या नहीं। हालांकि इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं। लाखों लोगों की मौजूदगी में सार्वजनिक उपस्थिति उनकी वैधता को मजबूत करेगी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना राजनीतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाएगा। ईरानी सत्ता और प्रतिष्ठान जनता को ये संदेश भी देना चाहेगा कि नेतृत्व परिवर्तन पूरी तरह नियंत्रित है, लेकिन इसके खिलाफ भी मजबूत कारण है। मार्च 2026 से अब तक मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखे हैं। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि वे सुरक्षा कारणों से गुप्त स्थान पर हैं। कुछ रिपोर्टों में गंभीर रूप से घायल होने की भी चर्चा है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं और ईरान की बागडोर संभाल चुके हैं। ये बात तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है, लेकिन अभी भी उनकी जान को खतरा है और खतरा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। रिपोर्ट में ये भी आया है कि इजरायली अधिकारियों ने खुले तौर पर कह दिया है कि यदि नया नेतृत्व भी ईरान की मौजूदा नीतियां जारी रखता है तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। इसी कारण ईरान की सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं।
सच्चाई ये है कि ईरान उनके चारों ओर अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा बनाए रखना चाहता है। अंतिम संस्कार में उनकी उपस्थिति सीमित समय की भी हो सकती है। संभावना है कि केवल रिकॉर्डेड संदेश या बड़े स्क्रीन पर संबोधन दिखाया जाए, या ये भी संभव है कि वे अचानक प्रकट हों और कुछ ही मिनटों में सुरक्षित स्थान पर लौट जाएं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अली ख़ामनेई के दफन के दिन मुस्तफ़ा ख़ामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना उनके नेतृत्व को मजबूत करने का सबसे बड़ा अवसर होगा, लेकिन सुरक्षा जोखिम इतने अधिक हैं कि ईरान नेतृत्व अंतिम समय तक उनकी उपस्थिति को गुप्त रख सकता है। इसलिए भी सबसे संभावित आकलन ये है कि वे किसी न किसी रूप में जनता के सामने आएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर की होगी। अली ख़ामनेई के दफन का कार्यक्रम अब केवल एक धार्मिक रस्म नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति, ईरान के भविष्य के नेतृत्व और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े एक ऐतिहासिक क्षण बनने वाला है। यह एक तरफ दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या मुस्तफ़ा ख़ामनेई सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे, वहीं दूसरी तरफ इज़राइल और ईरान के बीच जो तनाव है इस आयोजन की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत सहित दुनिया भर की मीडिया इस कार्यक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। अब सबकी निगाहें ईरान की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि ये अंतिम विदाई केवल एक जनाजे की तदफीन होगी या नए दौर की शुरुआत का ऐलान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत प्लस 24।